अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज हम टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ऑलरेडी आपके साथ जो है वो 6 टेस्ट जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, और 3-4 वीडियोस भी शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी आगे भी। जो वोकैबुलरी से और कुछ टर्म्स हैं ट्रैफिक से रिलेटेड उनसे, तो जो न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो वीडियो ज़रूर आप कर लें कंसल्ट, और पिछले टेस्ट भी देख लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल को आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन una autovía que discurre por suelo urbano debe, कि एक आटोबिया है जो कि शहर के अंदर से गुज़र रहा है। आटोबिया जो हाईवे है, वो रोड जो है शहर के अंदर से जो गुज़र रही होती है, उसमें क्या करते हैं? इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, सर्कुलर नॉर्मलमेंटे por el carril de la derecha, कि वहाँ पे सर्कुलेट करते हुए, ड्राइविंग करते हुए राइट वाली लेन पे हमेशा रहना चाहिए। इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है। बट मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मल जो ऑटोबिया और ऑटो पिस्ता पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये जो सी ऑप्शन लिखी हुई है सर्कुलर por el carril के मेखोर कुन बेंगा सू डेस्टिनो, ये वाला करते हैं क्लिक इस पे। अगर हम ऑटो पिस्ता या ऑटोबिया पे है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल करते हुए हमने वही लेन लेनी होती है जो हमारे डेस्टिन की तरफ जाती है, डेस्टिनो की तरफ, यानी हमारी मंजिल की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। La tasa máxima de alcoholímica permitida en sangre para conductores nobles es, अब इस पे पूछा हुआ है कि जो न्यू कंडक्टर नोबेलेस न्यू कंडक्टर्स जो हैं, न्यू ड्राइवर्स जो हैं, उनके ब्लड में कितनी अल्कोहल की इजाज़त है, यानी वो कितना जो है वो वाइन्स वगैरह ले के जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ब्लड में पूछा हो तो 0.3 है ग्रामोस पर लित्रो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, antes de la inmovilización completa del vehículo está prohibido ड्राइव जो है व्हीकलो, गाड़ी की जो इनमोबिलाइजेशन, गाड़ी को कम्प्लीटली रोकने से पहले, यानी अगर आपने कम्प्लीटली रोका नहीं गाड़ी को तो क्या चीज़ मना है कि हमें अभी हमने गाड़ी भी पूरी नहीं रोकी और हम वो कर रहे हैं। तो इसका बी वाली ऑप्शन राइट आंसर abrir las puertas, कि गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोके बगैर जो है वो दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, circular a velocidad inferior a la mínima permitida sin causa justificada es peligroso, कि जो कम मिनिमम जो स्पीड अलाउ होती है ना, बगैर किसी वजह के, सिन काउसा जुस्टिफिकादा, बगैर किसी प्रॉपर रीज़न के, अगर यानी गाड़ी ख़राब हो गई फिर तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बगैर हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो वो है पेलिग्रोसो। है क्या पूछा हुआ है, ख़तरनाक हो सकती है क्या हमारे लिए? तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, सी y además está prohibido। उन्होंने कहा जी मज़ीद ये कि ये मना भी है, ममनू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, que precauciones entre otros debe adoptar el cargar combustible en el vehículo, कि गाड़ी में जो है डीजल पेट्रोल यानी combustible इसको कहते हैं, गैस वगैरह डीजल डलवाने से पहले जो है क्या जो है प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाली ऑप्शन है, apagar la radio del vehículo y los teléfonos móviles, के जो है वो रेडियो वगैरह, टेलीफोन वगैरह जो है मोबाइल सारे जो हैं वो बंद कर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, si se circula por autopista a velocidad anormalmente reducida, कि अगर आप autopista पर वेलोसिटी से जो है वो अनॉर्मलमेंट यानी नॉर्मल जिस वेलोसिटी से जाना चाहिए उससे कम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो क्या होगा जी? उसका जो है राइट आंसर इसका यहाँ पे हम करेंगे बी वाली ऑप्शन है, देवे abandonar la misma por la primera salida, यानी किसी वजह से ही आप जा रहे हैं ना कि ऑटो पिस्ता पे आपकी स्पीड कम हो गई है, गाड़ी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फ़ौरन से जो है जो पहला सालीदा होता है, एग्ज़िट होता है, वो लेना चाहिए और ऑटो पिस्ता को छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉस रिमोल्केज y सेमी रिमोल्केज deben tener tarjeta de inspección técnica। अब उन्होंने पूछा है कि रिमोल्के सेमी रिमोल्के हैं, क्या उनका भी ITV करवानी चाहिए? तो tarjeta de inspección técnica होता है ITV, तो ए ऑप्शन है राइट आंसर, सी तो दो सबकी करवानी चाहिए होती है, करवानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, से बे obligado a trasladar en un turismo a un arido, कि अगर आपके पास ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है जी, आपको ज़रूरी है कि आपको अपनी गाड़ी में एक मरीज़ को लेकर जाना है, तो debet respetar las normas de circulación, तो क्या आपको जो है वो ट्रैफिक के रूल्स वगैरह को फॉलो करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सी मीन्स ए ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, los peatones suelen cometer muchas infracciones entre ellas,
अब यहाँ पे कहा गया है कि जो पैदल चलने वाले हैं प्यातोनिस हैं वो बहुत से कमिट कर देते हैं, बहुत से जो है खिलाफ वर्जी इन्फेक्शंस जो हैं कमिट करते हैं, खिलाफ वर्जियाँ कर देते हैं ट्रैफिक की। उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इरुम्पीर ओ क्रूसार de manera antirreglamentaria la vía, कि बड़े इरेगुलर वे में जो है ना सड़क का बुरे तरीके से क्रॉस करना, यानी जहाँ पे पासो दो पेतोनस नहीं है वहाँ पे भी इनसे भी निकल जाना। तो इस वजह से जो है ये भी एक इन्फेक्शन है, एक खिलाफ वर्जी है जो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है cuando se conduce pone una toalla sobre el asiento, जब आप ड्राइविंग करते होते हैं और आपने एक तोइया जो है वो रख दिया, एक टॉवल जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप आ रहे हैं बीच से आ रहे हैं तो आप जो है वो एक टॉवल गीला जो है अपने रख दिया, अपने नीचे रख दिया है, या मतलब ड्राई जो है टॉवल रख लिया ताकि आप जो है वो सीट वगैरह गीली ना हो। तो इससे क्या होता है, इसका राइट आंसर जो है वो बी वाली ऑप्शन है, पुede favorecer el efecto submarino, कि इफ़ेक्टो सबमरीनो पैदा होता है इससे। वैसे और भी 2-3 किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, मैं इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे आपको बताती चली जाती हूँ कि जब हम सीट पे बैठे होते हैं, अगर हमने सीट बेल्ट ठीक तरीके से नहीं बांधी या कोई नीचे से कुशन वगैरह रख लिए हैं अपने नीचे, या कोई टॉवल रख लिया है जिससे हम ड्राइविंग सही नहीं कर सकते, या फिर स्ट्रेडिंग वगैरह को बुलानते को ठीक तरह से नहीं हैंडल कर पाते, तो इसको इफ़ेक्टो सबमरीनो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कमो से पुede evitar el atropello a peatones, कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, एवितार अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं एल atropello यानी टक्कर करने से, टक्कर मारने से पेatones पैदल चलने वालों को। अब पैदल चलने वालों से टक्कर ना हो जाए हमारी गाड़ी चलाते हुए, तो हमें ये क्या एहतियात करनी चाहिए। ए ऑप्शन है राइट आंसर, prestando atención a la salida de los garajes especialmente si son en rampa, कि हमें जो स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए गैराज वगैरह से जब हम निकल रहे होते हैं बाहर, और ख़ुसूसन जब गैराज के आगे एक स्लोप सी बनी होती है नीचे, यानी गाड़ी आसानी से उतर सके, जब हम राम्पा पे हों तब जो हमें स्पेशली ख़ुसूसन तवज्जो देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है el conductor de un camión está obligado a llevar un chaleco reflectante en su vehículo, क्या ड्राइवर काम्यून के ट्रक के ड्राइवर को जो है उसके लिए कंपलसरी है कि वो एक चाले को जो है वो रखे, अपनी जैकेट होती है रिफ्लेक्टांते, कि अगर कोई हादसा वगैरह हो जाए या गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसमें पहननी होती है ताकि दूसरे वालों को भी पता चल जाए कि ये जो है वो कोई अबेरिया हुआ है इधर गाड़ी के साथ। तो ये सब के लिए जो है वो कंपलसरी होता है। इसकी ऑप्शन है सी वाली। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडिका आहिस्ता सेनियाल, ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर करता है। तस्वीर में देखें, एक तरफ 90 की स्पीड है, मिडल में 100 और फिर 100, यानी इन्होंने यहाँ पे स्पीड खुद बता दी है कि यहाँ पे इन स्पीड से इन कारल्स में लेन्स में जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है थर्ड वाली ऑप्शन सी वाली, इल पासो दे 203 कारलेस, के ये एक पासो है, गुजरने की जगह है 2 या 3 कारल की लेन्स की, कौन सेनियालिजासियोन दे वेलोसिटी मैक्सिमा परमिटिदा, जिसमें कि सेनियाल किया गया है, सेनियाल दिए गए हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या है, क्या होनी चाहिए। Question number 14 है en una vía urbana con 2 o más carriles delimitados en el mismo sentido de la marcha está permitido adelantar por la derecha। अब ये फ़ोटो में आपको एग्जैक्ट सही समझ आएगा, मैं फिर भी पहले उर्दू बता दूँ इसकी आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की कि एक विया उर्बाना है, वहाँ पे 2 या ज़्यादा इससे कारल्स हैं और वो el mismo sentido de la marcha, और उनका एक ही सेंतीदो है, यानी सीधा तीनों जा रही हैं एक ही सेंतीदो में। क्या इजाज़त है वहाँ पे कि हम राइट साइड से अदलंतार करें, टेक ओवर करें। टेक ओवर हमेशा जो है वो इस्कियर्दो पे होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है, लेकिन यहाँ पे देखें फ़ोटो में कि फ़ोटो में 3 लेन्स हैं, ठीक है, 3 है या 4 हैं, जितनी भी लेन्स हैं 3 हैं इसमें। तो तीनों में अगर आप देखें, अब ये तो वाइट गाड़ी है, पीछे आगे ग्रे कलर की गाड़ी जो है वो मिडल में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें जा रही थी, उसके आगे कोई गाड़ी होगी और वो उसको टेक ओवर करना चाह रही है, उसको इसलिए राइट साइड पे आना पड़ रहा है। इस ऑप्शन में जो है वो, इस कंडीशन में जो है हमारी जो अदलंतार होगा वो पुरला दरेचा होगा राइट साइड की तरफ। और ये जो है याद रखिएगा कि ओनली जो है विया उर्बाना में होगा। इसका राइट आंसर जो है वो बी वाली ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है la falta de experiencia del pasajero puede ser la causa de un accidente en moto, कि मोटरसाइकिल में क्या वजह बन सकती है एक्सपीरियंस की कमी होना एक पैसेंजर के लिए
तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी। सी मीन मैंने हाँ बोला, इसका ए ऑप्शन है सी, सोब्रे तोदास तोदो इन लास कोरबाज। यानी मोटरसाइकिल पे आप जा रहे होते हैं तो जब कर्व आता है, जब मोड़ आता है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वो जगह होती है और एक्सपीरियंस ना हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कमो से देबे अगारार एल वोलांते। कैसे वोलांते को, स्टीयरिंग व्हील को अच्छे तरीके से जो है वो पकड़ा जा सकता है। अब ये देखें, ना तो अपने बाजू बिल्कुल सीधे रखने हैं, एस्तिरादोज है सीधे, फिर ये ऑप्शन में एस्तिरादोज लिखा हुआ है ना, एस्तिरादोज नहीं करेंगे, सीधे नहीं, दो मुई दोबलादो भी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा दोबलार भी नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, कोनलास ब्रासोज उन पोको दोबलादोज के थोड़े से दोबलादोज हो के बाजुओं को करके तो बुलांतों को पकड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, como norma general la circulación de peatones está prohibida। अब जनरली जो है कहाँ पे जो है वो पैदल चलने वालों को मना होता है, तो ये आई थिंक सो आपको पता ही होगा कि आतोपिस्ता और आतोबिया पे अलाउ नहीं होता। बी वाली ऑप्शन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, para girar a la izquierda en una vía interurbana en la que no existe un carril especialmente acondicionado para cambiar de dirección, los conductores de ciclos deberán। अब उन्होंने कहा है कि राइट साइड पे मुड़ना है। बिया एक रोड कौन सी है, इंटरुरबाना है, वहाँ पे आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है, इसकियर्दा की तरफ मुड़ना है एक साइकिल ने, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन कोई जगह नहीं है काम्बियादर डायरेक्शन करने के लिए, कोई भी जगह नहीं। आप ये देखें तस्वीर में, ये जैसे है ये बिया उर्बाना है, एक इंटरुरबाना है, और यहाँ पे साइकिल्स ने अगर वापस टर्न लेना तो वो कैसे क्या करेंगे, सारी बातें इधर से तो ले नहीं सकते, फिर वो क्या करेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, situarse a la derecha fuera de la calzada si fuera posible y iniciar el giro desde ahí, कि वो बिल्कुल लग जाएं अपने दरेचा की तरफ, बिल्कुल राइट साइड की तरफ अपने हो जाएं, कोशिश हो सके, मुमकिन हो सके तो वो कालसादा से बाहर, सड़क से बाहर निकल जाएं, यानी बाहर असेरा या कुछ भी वो साइड पे जो जगह होती है वहाँ पे अपने खिरो लेन मोड़ काट सकते हैं वहाँ पे। El conductor del vehículo verde lleva encendido el intermitente izquierdo que está señalizando। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो ड्राइवर है ग्रीन कलर की गाड़ी का, वो उसने लाइट जो है ना अपनी लेफ़्ट वाली इंटरमिटेंटे ऑन है उसकी, ठीक है, इशारा ऑन है लेफ़्ट वाला। अब ये इशारा क्या जाहिर कर रहा है, ये देखें, ये गाड़ी है लेफ़्ट वाली है, ये इसका मतलब होता है इस इंटरमिटेंटे कि इसने लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर कि सी वाली ऑप्शन है कि बाद प्लसार से एल कारिल इस्कियर्दो, कि ये अपनी जो है कारिल लेन जो है वो अपनी चेंज करने लगा है, इस्कियर्दो की तरफ जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट रोएदास tienen la presión correcta। व्हील्स की जो है वो उसका प्रेशर जो है, व्हील्स में हवा का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक है। después de un viaje, एक सफ़र के बाद आप ट्रैवल कर लेते हैं, उसके बाद कंप्रोबा आप चेक करते हैं कि ला प्रेसियोन आ ओमंतादो, कि प्रेसियोन जो प्रेशर जो है वो हवा का वो बढ़ गया है, कि देबिया सिर क्या करना चाहिए आपको, आप क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए, आपको हवा निकाल देनी चाहिए? नहीं, गलत है, हवा नहीं निकालनी चाहिए। इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, नो quitar aire porque el aire se ha calentado y por eso tienen más presión। क्योंकि जब गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, काफ़ी देर करते रहे हो, तो वो जो है गर्म हो जाता है, काफ़ी हवा जो है वो गर्म हो जाती है, जिस वजह से जो है वो प्रेशर भी बढ़ जाता है। 21 है, इसका सेनियाल, ये सेनियाल है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन, permite cambiar de dirección pero no de sentido। ये देखें, ये जाहिर कर रहा है कि सेंतीदो उन्हीं को है, यानी आपकी सेंतीदो एक ही है, लेकिन इसमें आप डायरेक्शन ज़रूर चेंज कर सकते हैं। बी वाली ऑप्शन राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 22, debe señalizar la carga que transporta y que sobresale por la parte trasera de su turismo, कि अगर कार में से जो है आपका पिछली साइड से सामान बाहर निकला हुआ है, आप कार्गा वगैरह कोई लेकर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उसको हमें सेनियलिसार करना चाहिए, कोई बैनर, कोई पैनल वगैरह, कोई बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए, शो कराना चाहिए, कोई सिग्नल, कोई सेनियल्स जो है लगाना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन है, सी कोनान पैनल दे फ्रांकास रोखाजी ब्लैंकास, यानी वो रेड और वाइट कलर की जो है पट्टियों वाला जो होता है पैनल होता है वो लगाते हैं। ये देखें, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक तुरिज्मो है, कार है, उसके पीछे ये हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो है वो पीछे सेनियाल करना पड़ेगा, सेनियलिसार करना पड़ेगा वहाँ, यहाँ पे।
Question number 23 है, se debe desactivar el airbag frontal cuando en el asiento correspondiente al copiloto. अब उन्होंने कहा है कि करना एक एयर बैग होता है, हर गाड़ी में होता है फ्रंट पे जो है। उन्होंने कहा जब कोई सीट जो है उसमें क्या हो कि हमें एयर बैग हटाना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन से, इंस्टाले una dispositivo retención infantil orientado hacia atrás। जब अब पीछे की तरफ जो है वो मोड़ के जो है वो एक बच्चे की सीट जब करनी पड़ती है ना, लगानी पड़ती है, उस वक्त जो है वो हमें एयर बैग जो है वो हटाना पड़ता है। Question number 24 है, en una carretera cuya velocidad genérica es de 90 km por hora, ¿qué velocidad se considera anormalmente reducida para un turismo? अब उन्होंने कहा एक carretera है जहाँ पे उसकी velocity 90 किलोमीटर पर और है, के वेलोसिटी से कंसिडर कि कौन सी जो है वो नॉर्मल मैनते कम जो है रिड्यूस वेलोसिटी क्या कंसिडर की जाएगी एक गाड़ी के लिए। तो गाड़ी के लिए रिड्यूस वेलोसिटी आपको पता है मिनिमम वेलोसिटी वो पूछ रहे हैं, तो मिनिमम इसका जो है हम तकरीबन हाफ कर लें इसका, ला इंफीरियर आला 45 किलोमीटर पर ओरा, आप हाफ करके जो है वो इसको बता देंगे, सी इसकी ऑप्शन है। Question number 25 है, los accidentes de tráfico producen entre otras consecuencias, कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रैफिक के जो हादसात होते हैं उसमें और भी बहुत से नताइज पैदा होते हैं, बट उनके अलावा एक ये भी है, सी वाली ऑप्शन दानियोज अलबिया ईल, इन दोनों के इन्वायरमेंट और रोड के जो डैमेजेस होते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, esta señal indica la proximidad de, ये जो सेनियाल है ये हमें बता रहा है कि आगे क्या आने वाला है। ये देख लें गौर से, 3 पट्टियाँ टेढ़ी होती हैं और इसको कहते हैं पासो दे निबेल, यानी फाटक वगैरह आने वाला है आगे कोई। बी ऑप्शन है उन पासो दे निबेल, पुएंटे मोबिल ओ मोएजे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इन un accidente se lleva el cinturón con holgura, अगर कहते हैं कि एक्सीडेंट में अगर आपने जो है वो सिंतरोन यानी बेल्ट वगैरह जो है वो काफ़ी ढीली रखी हुई है, लूज़ रखी, ओल्गोरा लूज़ रखी हुई है, तो आपको क्या होगा जी, आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर, एल cuerpo recorre mayor distancia, कि आपका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय कर जाएगा यानी आगे चला जाएगा, puede impactar contra el volante, और स्टीयरिंग व्हील के जो है वो उससे भी टकरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इंदिकाला सेनियाल, ये जो सेनियाल है ये क्या जाहिर कर रहा है, ये जोना है, 30 की स्पीड रखनी है आपने, और क्या है जी राइट आंसर इसका जो है वो ए वाली ऑप्शन है, ला वेलोसिडad máxima en una zona donde tienen preferencia los peatones, कि ये एक ऐसा जोना है यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इतनी होनी चाहिए जो लिखी हुई है 30, और यहाँ पे जो पैदल चलने वालों को प्रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इंदी का इस्ता सेनियाल, अब एक और सेनियाल के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने, देख लें बिया सिक्लिस्ता लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आगे जो डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं कि एरो बना हुआ है ना, कि यानी इस तरफ जो है ना आगे साइक्लिस्ट के लिए, साइक्लों के लिए जो है एक प्रॉपर बिया है, रोड है, तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, डायरेक्शन हासिया una vía ciclista। क्वेश्चन नंबर 30 है, सी से प्रिटेंडे adelantar a este vehículo, अगर आप इस गाड़ी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, está permitido disminuir la distancia de seguridad, क्या आपको परमिटेड है, इजाज़त है कि आप उसका और अपनी गाड़ी का डिस्टेंस कम करें, रख लें। ये देखें ये गाड़ी है आपका जो है, इसको अदलंतार करना, टेक ओवर करना चाह रहे हैं, क्या आप इसके पास आके टेक ओवर करेंगे? तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, नो से debe mantener siempre la distancia de seguridad, के नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमेशा जो है वो सिक्योरिटी का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना चाहिए, दूसरी गाड़ी से जो है वो मुनासिब डिस्टेंस पे ही रहना चाहिए। तो ये तो थे आज के क्वेश्चंस, आई होप आपको अंडरस्टैंड किए होंगे आपने, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, और आप प्लीज़ जो है वो मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकें। तो आई होप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।